सामीन अस्सलाम वालेकुम। आइंदा साल 2022 में दीगर सूबों की तरह पंजाब में भी असम्बली के इंतखाबात होंगे। ज़ाहिर सी बात है, इंतखाबात होते हैं, चुनाव होते हैं, इलेक्शन होते हैं, तो तमाम पार्टियां उसमें कूदने के लिए तैयार रहती हैं। पंजाब की सियासत में राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी पार्टी इस बार एंट्री करने जा रही है। इस बारे में सहाफ़ी मदर आलम ने पार्टी के एक अहम लीडर का इंटरव्यू इरसाल किया है, जो मुकम्मल ख़बर के साथ पेश खिदमत है। इस वक्त हम राष्ट्रीय जनता दल के केंद्रीय कार्यालय दिल्ली में मौजूद हैं, जहां राष्ट्रीय जनता दल के पंजाब प्रदेश अध्यक्ष मुकीद आलम अपने साथियों के साथ प्रदेश अध्यक्ष श्याम रजक जी से मुलाकात की है। उसके बाद आइए हम मुलाकात के बाद उनकी क्या क्या मीटिंगें रही और क्या क्या उनकी मांगें थी जो उन्होंने अपने अध्यक्ष जी के पास रखे हैं। तो मुकीद आलम जी बताएं कि आपकी कैसी मुलाकात रही, कैसी मीटिंग रही, क्या मुतालबे थे आपके पंजाब के आवाम के लिए? देखो जी, पंजाब से मैं अपने पूरे डेलीगेशन के साथ आया था आज। जो हमारे श्याम रजक जी हैं, राष्ट्रीय प्रधान महासचिव, उनके पास दिल्ली आया था, जो राष्ट्रीय कार्यकाल दफ्तर है हमारा दिल्ली में जी। तो ख़ास तौर पे ये बात थी कि 2022 में जो पंजाब में इलेक्शन है, उसके संबंध में मीटिंग थी कि भी राष्ट्रीय जनता दल पंजाब में इलेक्शन लड़ेगी पूरे जोर शोर के साथ, पूरी ताकत के साथ। तो उसके बारे में बातचीत होना था। क्या आपको ये लग रहा है या आपने कोई मुतालबा रखा है कि आने वाले इलेक्शन में जो पंजाब में होने वाले हैं, उसमें क्या राष्ट्रीय जनता दल अपनी बुनियाद अपने दम पर लड़ेगी इलेक्शन, कि किसी के साथ, किसी पार्टी के साथ, अलायंस के साथ अपने इलेक्शन लड़ेगी? देखो जी, जो पार्टी हाईकमान का हुक्म होगा जी, उसके अनुसार लड़ा जाएगा। तो पंजाब के लोगों के लिए आप क्या पैगाम लेकर के आए हैं और क्या आपको आश्वासन मिलकर के आप वहाँ के लोगों के लिए क्या लेके जा रहे हैं? देखो जी, हम चाहते हैं कि पंजाब में जो अभी पूरा किसान भाई हमारे बहुत परेशान हैं, दुखी हैं, जो मोदी सरकार से, उसके लिए वो लोग धरने पे बैठे हुए हैं। उसकी भरपूर मदद होनी चाहिए और हमारी पार्टी उनकी मदद कर रही है। राष्ट्रीय जनता दल के जो भी हमारे सीनियर आगू हैं, सब लोग डट के हमारे साथ हैं विपिन कुमार गुप्ता जी, जो कि लुधियाना ज़िला के प्रधान हैं राष्ट्रीय जनता दल के। बताएं आपकी मुलाकात कैसी रही? मुलाकात बहुत बढ़िया रही और मुलाकात के साथ साथ उन्होंने श्याम रजक जी ने, जो पंजाब का प्रभारी बने हैं और राष्ट्रीय सचिव हैं, उन्होंने आश्वासन दिया कि आप लोग दोबारा से पार्टी का मजबूत कीजिए। हर संभव हमसे जो मदद होगी केंद्रीय कार्यालय से हम करने के लिए तैयार हैं। क्या आपको लग रहा है कि क्या वहाँ पार्टी दोबारा का मतलब क्या बनता है कि क्या पार्टी ख़त्म हो गई है, जिसको दोबारा आपने उठाना है? एक पार्टी ख़त्म नहीं हुई जी। कोरोना काल में मीटिंगें हम लोगों की कुछ कम होने लगी जी। और पूरा हिंदुस्तान की पार्टियां कोरोना काल में मीटिंग कम की, इस करके थोड़ा सा हम लोग सुस्त पड़ गए और सुस्त पड़ने के कारण और पार्टी में भी थोड़ा प्रभारियों की चेंजिंग के कारण, थोड़ा पंजाब में सुस्त पड़ने के कारण ये संभव हुआ और फिर से दोबारा हम लोग पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। हमारे साथ हैं अब्दुल बासित साहब, जो कि पंजाब के प्रभारी हैं। तो इनसे बातचीत करेंगे कि बताइए, जो पंजाब के लोग हैं, क्या मुतालबे थे आपके सामने और क्या इनकी मांगे मानी गई हैं? देखिए, मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि हमारे जो पंजाब के अध्यक्ष हैं मुकीद आलम साहब, लास्ट हम 4 साल से इनके साथ बड़ी मेहनत कर रहे हैं और मेरा लगातार पंजाब चक्कर लगता रहता है और वहाँ के हिसाब से मैं पूरे पंजाब में इनके साथ भ्रमण किया। इनकी सबसे बड़ी जो एक मजबूती हमने इनकी देखी, तो इसी के बिहाफ पे इनको हमने राष्ट्रीय वहाँ पर पंजाब का अध्यक्ष और प्रधान से जो चुना, उसमें बड़े अच्छे हमें रिजल्ट दिख के आए। तभी हम इनके साथ पार्टी को मजबूती के लिए मुकीद आलम साहब का पूरा सहयोग केंद्र सरकार से मैं पूरी केंद्रीय कार्यालय में खड़े होकर ये बात कह रहा हूँ कि मैं अध्यक्ष जी से इनके लिए पूरा जितना भी हो सके पंजाब के लिए मदद पहुँचाने की कोशिश करूँगा। ये राष्ट्रीय जनता दल के पूर्व रिटर्निंग अफसर पंजाब बाबू राम जी हैं। बाबू राम जी, बताइए, आप एक डेलीगेशन के साथ आए थे, कैसा आपको मुलाकात के बाद कैसे फीलिंग महसूस कर रहे हैं?
हम महासचिव श्याम रजक जी से मिल कर के हमारे पंजाब प्रदेश के अध्यक्ष ने अपनी संतुष्टि की और उन्होंने आश्वासन दिया कि आप पार्टी संगठन को मजबूत करके पंजाब में जो भी चुनाव आता है उसमें लड़ने का काम करिए और किसानों का भरपूर मदद कीजिए। इसी के साथ हम लोग यहाँ से जा कर के पंजाब के अंदर अपने पार्टी के झंडा को बुलंद करेंगे और आगे नगर निगम और MLC का और जो उसमें पंजाब राष्ट्रीय जनता दल भी अपनी भागीदारी बंटाएगी और किसानों का भरपूर मदद करते हुए गरीब गुरबों का भी मदद करने का काम करेगी। जय हिंद, जय भारत, जय पंजाब। मुल्कीत आलम जी, आप बताएं कि बार बार यही सवाल आ रहा है कि क्या राष्ट्रीय जनता दल अपने दम पर पंजाब में इलेक्शन लड़ेगी? देखो जी, आज हम आए थे पंजाब से जी दिल्ली राष्ट्रीय जनता दल के कार्यालय में जी। यहाँ जो हमारे प्रधान महासचिव है राष्ट्रीय जनता दल के जी श्याम रजक जी, उनसे हमारी बैठकर मीटिंग हुई। तो उनसे जो बात हुई, जो विशेष तौर पे वो है 2022 का इलेक्शन का मुद्दा जी। क्या 2022 में हमारी पार्टी वहाँ इलेक्शन लड़ेगी, किसी के साथ अलायंस के साथ लड़ेगी या अकेले राष्ट्रीय जनता दल लड़ेगी? तो उन्होंने कहा कि भाई आप जाके पार्टी और संगठन को मजबूत करें, जो नेक्स्ट मीटिंग होगा उसमें आपको बताया जाएगा, आदेश दिया जाएगा कि पार्टी किसी के साथ मिलकर लड़ेगी या अकेले लड़ेगी। तो क्या इसके लिए कोई तारीखें मुतय्यन की हैं कि कब होने वाली है मीटिंग आप लोगों की? नहीं, अगले महीने हमारे जो बकरा ईद के बाद मीटिंग होगी और उसमें श्याम रजक जी जो राष्ट्रीय प्रधान महासचिव है वो पंजाब आएंगे और फिर वहाँ बैठ के मीटिंग होगी इस बात। शुक्रिया। मैं मज़हर आलम राष्ट्रीय जनता दल जी के साथ हैं पूरे तन मन धन से जी। और हमारे स्टेट प्रेसिडेंट जो है मुल्कीत आलम जी, इनके साथ दिन रात हम खड़े हैं। पूरी मेहनत करेंगे इस पार्टी को पंजाब में पूरे अपने आधार पे इलेक्शन लड़े नेक्स्ट टाइम आने पे। जिंदाबाद, जिंदाबाद, राष्ट्रीय जनता दल जिंदाबाद। इस वक्त हम दिल्ली में मौजूद हैं, जहां राष्ट्रीय दल के सदर दफ्तर में मौजूद हैं, जहां मुल्कीत आलम जी अपने पूरे डेलीगेशन के साथ पंजाब दिल्ली पहुंचे हुए थे और अपनी मांगे पूरी श्याम रजक जी के पास रखा है। और देखते हैं कि आने वाले वक्त में पंजाब का क्या राष्ट्रीय जनता दल का क्या एक दिशा निर्देश होता है, क्या रुख होता है। लेकिन आने वाला ये एक आसार बता रहा है कि पंजाब के अंदर राष्ट्रीय जनता दल कुछ अलग ही कुछ करने वाली है।